नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या की परिभाषा। वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसकी परिभाषा है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है सबको मिलाकर हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। जैसे वास्तविक संख्या को हम उदाहरणों के द्वारा वास्तविक संख्या, इसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय दोनों संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है। तो हम देखते हैं परिमेय में कौन कौन सी संख्या आएगी और अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याओं को शामिल करेंगे। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले लेते हैं हम प्राकृत संख्याओं। परिमेय संख्या में प्राकृत संख्याओं को हम सम्मिलित करते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याओं को, उसके बाद पूर्णांक संख्याएं, और इसके बाद भिन्न जितने भी होती हैं, भिन्न सभी भिन्न संख्याएं वो इसमें सम्मिलित की जाती है परिमेय संख्या में। प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और अनंत तक। जैसा कि हम इस परिमेय संख्या की परिभाषा में देखते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं और उसका हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 है, अब इसको हम अगर परिमेय संख्या में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1/1, यानी किसी भी संख्या के हर में 1 लिखने पर उस संख्या का मान वही आता है। 1 में अगर 1 का भाग देंगे तो हमारे को कौन सी संख्या आएगी, वापस से 1 आएगी, और वो कौन सी संख्या होगी, प्राकृत संख्या। और जब 1 में 1 का भाग देते हैं तो ये परिमेय संख्या होती है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें पूर्ण संख्या में 0 शामिल है। तो अब इसको हम परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे। पूर्ण को अगर हम अंश बटे हर में लिखने का प्रयास करेंगे 0 को, तो 0/1, और 0 के चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, बटे में हो यानी अंश हर में हो, उसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो 0/1 है ये तो हुई परिमेय संख्या, और इसका जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रहा है। उसी प्रकार पूर्णांक, पूर्णांक में 0 के साथ ऋणात्मक अनंत तक और धनात्मक भी अनंत तक संख्याएं सम्मिलित होती है। तो जैसे मान लीजिए ये संख्या है -2, अगर -2 को हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो -2/1, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 का भाग देते हैं यानी हर में 1 लिखते हैं तो उस संख्या का मान हमेशा वही रहता है। तो जब हम -2 में 1 का भाग देंगे तो उसका मान हमेशा आएगा -2 ही आएगा। तो ये जो मान आ रहा है ये तो क्या है, पूर्ण संख्या, और ये -2/1 है, ये होगी हमारी परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम भिन्न को भी परिमेय संख्या में सम्मिलित करते हैं। उसका कारण है भिन्न में तो हमेशा अंश बटे हर आता है, और भिन्न के कई प्रकार हैं, सरल भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। वो सब क्या आएगी, परिमेय संख्या में शामिल होगी। परिमेय संख्या में एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा या तो शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, जिसमें से इस फल 0 आ जाएगा, या फिर शांत नहीं होता है तो अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती का अर्थ है ऐसा भागफल परिमेय संख्याओं का, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें उस संख्या का दशमलव के बाद कोई निश्चित अंक है वो बार बार आएगा। निश्चित अंक या अंकों का समूह है उसकी आवर्ती होने लग जाएगी, निश्चित अंकों की आवर्ती होनी शुरू हो जाएगी, तो वो संख्या परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ गई। अपरिमेय संख्या में कौन सी लेंगे, इसमें होता है वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, ये ऐसे जितने भी संख्या होती है वो सब अपरिमेय संख्या में आती है। और इनको अपरिमेय संख्याओं में लेने का कारण है, एक तो इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जितनी भी होगी उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। उसके अलावा इनका जो दशमलव प्रसार है, इनका दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती होगा।
यानी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो न तो शांत होगा न अनवसानी आवर्ती होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो होगा अनवसानी अनावर्ती, यानी उस संख्या को कितना भी आप हल करते जाओ उसका कभी अंत नहीं आएगा, न और न ही एक कोई ऐसा अंक या अंकों का समूह होगा जिसकी वहाँ पर आवर्ती होगी। अब हम इसको देखते हैं P/Q के रूप में कैसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्गमूल 2 है, इसमें अगर एक का भाग देते हैं तो परिमेय संख्याओं का अंश व हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने वर्गमूल 2 है वो एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में हमें क्या चाहिए, या तो ऋणात्मक संख्या आएगी या शून्य आएगा या धनात्मक संख्या आएगी। √2 वर्गमूल 2 है वो इनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी ये एक पूर्णांक नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे और ये अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत सम्मिलित होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम